महानगर कांग्रेस कमेटी ने गांधी प्रतिमा पर दिया धरना। बरेली। प्रदेश में फैली अव्यवस्थाओं के खिलाफ महानगर कांग्रेस कमेटी ने महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला के नेतृत्व में चौकी चौराहे पर स्थित गांधी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर मौन धारण कर धरना दिया। इस अवसर जानना चाहेंगे आज किस संदर्भ में आज आप यहाँ धरने पर बैठे हैं? आज हम लोग हम आत्मा जो कि हमारे महात्मा गांधी, जिन्होंने देश को रास्ता दिखाया, विश्व को रास्ता दिखाया, उनके जन्मदिन के उस पर हम लोग बैठे हैं। आज हम लोग ये बताना चाहते हैं मोदी योगी सरकार को कि उसे एक रास्ता चुनना है। उसे रास्ता महात्मा गांधी का चुनना है या गोडसे का चुनना है। कुछ लोग उनके गोडसे को भी प्यार कर रहे हैं, कुछ लोग उनके महात्मा गांधी को। पहली बार आपने देखा होगा जब से ये कांग्रेस ने काम अपना महात्मा गांधी के नेतृत्व में हम लोग हमेशा चले। जब अंग्रेजों से लड़ाई हुई हमारी, अंग्रेजों के तोप गोलों के सामने हमारे अहिंसा के पल पे चलने वाले हमारे महात्मा गांधी जी, उनके आदर्शों पे और उनके कार्यकलापों पर हम लोग चले और हमने देश से अंग्रेजों को भगाया। आने वाला समय ये मोदी और योगी सरकार को इसी तरीके से भगाएंगे हम, जो कि झूठ की सरकार है, झूठों पे जिनकी नींव रखी गई है और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उसका हर कांग्रेसी इसका विरोध कर रहा है। अभी कुछ दिनों की बात है, आपने देखा होगा 14 तारीख को एक वाल्मीकि नाबालिग लड़की के संग जिस तरीके से रेप हुआ है। रेप करने के बाद कांग्रेस ने दबाव बनाया उन पर, कांग्रेस ने दबाव बनाने उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी। 6 दिन के बाद रिपोर्ट लिखी गई तब वो लड़की मरणासन थी बिल्कुल। फिर उसको जब कांग्रेस ने और जोर लगाया और उसका विरोध किया तब वो सफदरजंग ले गए और ले जाने के बाद कितनी बड़ी बात देखिए, डीजी और डीआईजी ये लोग कह रहे हैं कि उसके संग रेप नहीं हुआ, कि उसके संग कुछ नहीं हुआ। कितनी बड़ी मुखालफत हम लोग। धरने का मुख्य उद्देश्य क्या है आज? धरने का हम लोग का ये उद्देश्य है कि इनको समझाना है और इनकी जितने भी क्रियाकलाप इनके कर रहे हैं उसका कांग्रेस का पार्टी पूरी तरीके से विरोध करने में उतारू। किस संदर्भ में आज धरने पर बैठी हैं? आज देखिए, आज आप सभी जानते हैं कि गांधी जयंती है और गांधी जी जो है वो सत्य और अहिंसा का प्रतीक है। ये एक ऐसे दो हथियार थे जो दैवीय या तो बुद्ध भगवान ने या महावीर जी ने अपनाए थे और एक मानवीय रूप में अगर हम देखें तो गांधी ने अपनाए। लेकिन हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसे चलाने वाले भी एक धार्मिक व्यक्ति ही हैं या हम आध्यात्मिक व्यक्ति कहें, योगी जी। और उनके राज्य में जब इस तरीके की घटनाएं घटित होती हैं, एक तरफ उनका नारा है सुशासन का, राम राज्य लाने का, और दूसरा उनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। तो ये महिलाओं की या बेटियों की जो बात कर रहे हैं, आज लगता है कि ये सब केवल शाब्दिक हैं और राजनीतिक हैं। इन मूल्यों का और उनके व्यक्तित्व का आपस में कोई समावेश मुझे दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारे लगातार अभी आपने हाथरस की घटना, उसके बाद बलरामपुर की घटना, और अखबार में शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जिसमें इस तरह की अमानवीय कुकृत्यों के बारे में हमें दिखाई न देता। तो सरकार को चिताने के लिए गांधीवादी तरीके से, क्योंकि आज गांधी जी का जन्म दिवस है, आज हिंसा नहीं कर सकते, आज हम किसी उग्र रूप को धारण नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस स्वयं गांधी जी के बताए हुए पद चिन्हों पर चलने वाली शायद वर्तमान में एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी बनी होगी कि जिसका शीर्ष नेता और जिसका शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश का वो भी गांधीवादी तरीके से वहाँ गया और एक साधारण व्यक्ति की तरह वहाँ मिलने के लिए उस परिवार से गया, जो अपने आप में एक वाकई में उदाहरण है। चाहे कितने भी आलोचक हों उनके, मैं ये नहीं कहती, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया और सभी आलोचनाओं का मुंह बंद कर दिया। और आज इस सरकार को जवाब नहीं दे मिल रहा है और हम लोग इसी नेतृत्व में आज बैठे हैं इस पर कि हम लोग आज मौन धारण करेंगे और जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन में किया था, बिल्कुल वैसे ही बैठकर अपना विरोध दर्ज करेंगे इस खत्म होते हुई अर्थव्यवस्था के लिए, कि इस खत्म होते हुए शासन व्यवस्था के लिए और प्रशासन के लिए, कि वो एक साधारण व्यक्ति जो एक वोट के समय बहुत मूल्यवान होता है, लेकिन क्या वोट डालने के बाद उसकी स्थिति ये हो जाती है कि उसकी बेटी, उसकी बहू, उसकी बहन को इस तरीके से आधी रात में फूस में जला दिया जाता है, उसे लकड़ी तक नसीब नहीं होती है। एक संस्कार जिसके द्वारा उसकी आत्मा को शांति मिले, वो संस्कार तक करने का मौका नहीं दिया जाता परिवार को। तो मैं पूछना चाहूँगी आज कि बताइए ये कौन सा सुशासन है, हम कौन से राम युग की तरफ जा रहे हैं, ये योगी जी जरा स्पष्ट करें। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।